सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि हमें चार्ट पे टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे ढूंढना है। और बहुत से लोग स्टॉप लॉस तो ढूंढ लेते लेकिन टारगेट कितना लेना है या फिर टारगेट कहां पर लेना है ये नहीं ढूंढ पाते। तो हम स्टॉप लॉस भी देखेंगे और टारगेट भी देखेंगे कि हमें चार्ट पे कैसे लगाना है। तो ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन आपने हमें पूछी थी, तो इसी सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और मैं आपको लाइव चार्ट पे टारगेट और स्टॉप लॉस भी लगा के दिखाऊंगा और उसे लाइव एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा। और हमें टारगेट और स्टॉप लॉस कितना लेना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में पूरी जानकारी मिले। तो देखिए दोस्तों, जब भी मैं ट्रेडिंग करता हूं तब मैं एक टूल का यूज करता हूं। वो टूल का नाम है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। तो ये दो टूल है। ये दोनों टूल जब भी मैं स्टॉक में एंट्री करता हूं तब मैं यूज करता हूं। वो मैं आपको लाइव चार्ट पे भी करके दिखाऊंगा। देखिए, अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो वहां पर आपको रुपीज में स्टॉप लॉस लगाना होता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो वहां पर हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो पॉइंट्स में होता है। तो मैं जनरली ऑप्शन ट्रेड भी करता हूं और इक्विटी भी करता हूं। तो मैं आपको इस वीडियो में इक्विटी में स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है वो भी बताऊंगा और ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है वो भी मैं आपको लाइव चार्ट में करके दिखाऊंगा। आपको सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखते रहना है और आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपको स्टॉप लॉस टारगेट लगाना समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो को 2 बार देखिए ताकि आपका 2 बार रिवीजन हो जाए और 2 बार रिवीजन होने के बाद आप इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखें। तब आपको इस वीडियो में जो बताया गया है वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द जो लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखते लेकिन प्रैक्टिकली उसे अप्लाई करके देखते नहीं, इसीलिए वो बाद में भूल जाते। तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पूरा देखने के बाद आप स्टॉप लॉस और टारगेट का टूल लगा के देखना और कम से कम 20 से 15 मिनट प्रैक्टिस करके देखना ताकि ये जो पॉइंट है स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए। तो चलिए हम अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि हमें स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है। तो दोस्तों, हम अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने आपके लिए टाटा पावर और बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि इक्विटी में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको चार्ट एनालिसिस करना है। मतलब अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है तो आप अच्छी तरह से स्टॉप लॉस या फिर टारगेट लगा सकते हो और सपोर्ट रेजिस्टेंस आने की वजह से आपको कहां पर एंट्री करनी है और कहां पर स्टॉप लॉस लगाना है वो भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अगर आप सपोर्ट बेस पर ट्रेड करते हो तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी है। जहां से भी मुझे बुलिश कैंडल दिखाई देगी वहां पर मैं एंट्री करूंगा, ऐसा आप समझ लीजिए। ये जस्ट एग्जांपल के लिए। तो मुझे अगर कैलकुलेट करना है कि यहाँ से मार्केट में मुझे कितना स्टॉप लॉस चाहिए और कितना टारगेट चाहिए तो मैं सिंपली एक टूल यूज करूंगा। जो मैं टूल यूज करने वाला हूँ वो टूल आपको सिंपली यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड करके रखा है। तो आपको क्या करना है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट यूज करते हो तो आपको लेफ्ट साइड में ये टूल बार दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये वाला आपको सिंबल दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको 2 नाम ढूंढने हैं, एक है लॉन्ग पोजीशन, एक है शॉर्ट पोजीशन। अभी मेरे यहाँ पर ये फेवरेट लिस्ट में इसलिए टॉप पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर नीचे में दिखाई देगा। तो यहाँ पर नीचे में पूरा देखिए, सब कुछ पढ़िए कि कहाँ पर लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन है और वहां पर आपको क्या करना है, दोनों को फेवरेट लिस्ट में ऐड करके रखना है। तो ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है और यहाँ पर कोई भी एक बुलिश कैंडल बनी है, जैसे कि समझ लीजिए कि ये बुलिश हैमर है और यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर हमारा मार्केट जाने वाला है, तो इस वाले हैमर के अगली कैंडल के बाद हमें एंट्री लेनी होती है। तो अगर हम इस कैंडल में एंट्री करने वाले हैं तो हमें सीधा लॉन्ग पोजीशन सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तब हमें लॉन्ग पोजीशन का टूल यूज करना है। तो यहाँ पर मैं लॉन्ग पोजीशन टूल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर क्लिक करके सिंपली मेरे यहाँ पर क्रॉस रखूंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो जो मिड वाला पॉइंट है वो आपको ग्रे में दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए आपको ग्रे में दिखाई दे रहा है और जो आपका टारगेट का पॉइंट है वो आपको यहाँ पर ग्रीन में दिखाई देगा और जो भी आपका स्टॉप लॉस का पॉइंट है वो आपको रेड में दिखाई देगा यहाँ पर। तो अभी हम ये समझ रहे हैं कि इक्विटी में स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है। तो देखिए, अगर मेरी एंट्री 338 के ऊपर हो रही है तो मैं अपना जो बीच वाला पॉइंट है इससे 338 के ऊपर रख दूंगा। तो देखिए यहाँ पर 338 आ चुका है। तो मिड वाला जो पॉइंट है ना वो अगर आप ऊपर नीचे करते हो तो ये ग्रे वाला पॉइंट आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। तो जहां से आपने एंट्री लिए ये मिड वाला पॉइंट वहां पर रख दो और वहां पर रखने के बाद 3 कलर के व्हाइट कलर के बॉक्स दिखाई दे रहे, इसको आपको ऊपर नीचे खींचना है। तो मान लीजिए मुझे कि इस वाले हैमर के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इस वाले व्हाइट कलर के बॉक्स को
ऊपर खींचूंगा और इस वाले कैंडल के नीचे रख दूंगा, तो ये सिंपली आपको बाय डिफॉल्ट बता देगा कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आएगा। तो आपका स्टॉप लॉस कितना आएगा? 337। तो देखिए आपको स्टॉप लॉस तो मिल गया और आपको ये टूल यहाँ पर ये भी बता देगा कि आपका स्टॉप लॉस कितने रुपीज का बैठने वाला है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपली इस वाले पॉइंट पर जाऊंगा और यहाँ पर देखिए नीचे दिखाई दे रहा है स्टॉप 1 रुपये 65 पैसा। तो अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा और एक क्वांटिटी आपने टाटा पावर में ली है तो आपका 1 रुपया 65 पैसा जाएगा। और अगर आपको टारगेट लगाना है तो टारगेट कैसे लगाना है, आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर लिया। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, देखिए जैसे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो जहां पर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है उसके ठीक नीचे आपको टारगेट लगाना है। तो मैंने अपना टारगेट यहाँ पर रखा है। तो अगर आपको ये टारगेट ऊपर नीचे करना है तो सिंपली ऊपर वाला व्हाइट जो बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये आपको ऊपर नीचे करना है। तो अगर मैंने इसे यहाँ पर रख दिया तो ये मेरा कितना टारगेट देगा? 2 रुपये 65 पैसा। और जो बीच वाला ब्रैकेट है वहां पर आपको परसेंटेज दिखाई देगा कि अगर आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया तो आपको कितना परसेंटेज मिलेगा। तो मुझे यहाँ पर 0.77% का प्रॉफिट मिलेगा। और अगर मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखा तो मुझे कितने परसेंटेज का लॉस होगा? 0.50 का, यानी कि 0.49 यहाँ पर दिखा रहा है, तो 0.50 का यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका रह जाएगा। तो जो भी आप कैपिटल लगाओगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर परसेंटेज भी दिखाई देगा और रुपीज में भी दिखाई देगा कि आपका टारगेट कितना आएगा और कहाँ पर आपको टारगेट रखना है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपका टारगेट 341 के आसपास रखना है और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है? 337। तो इतना आसान है इक्विटी में टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना। तो ठीक इसी तरह अगर हमें बैंक निफ्टी में टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है तो हमें प्रीमियम का चार्ट ओपन करना होता है। तो मैंने बैंक निफ्टी का प्रीमियम का चार्ट ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई भी डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड करता है तो उनको डब्ल्यू पैटर्न पता होगा। तो मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ। तो देखिए अगर यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न है इस तरह से, तो डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन के ऊपर हमें एंट्री करनी पड़ती है। तो ये आपका डब्ल्यू पैटर्न है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाऊंगा और यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन सिलेक्ट करूंगा। तो देखिए जहां पर हम एंट्री लेते वहां पर हमें लॉन्ग पोजीशन का क्रॉसर रखना है और वहां पर हमें एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका लॉन्ग पोजीशन का टूल आ जाएगा। आप समझ लीजिए कि आपने यहाँ पर ग्रीन कैंडल पर एंट्री ली है। तो अगर आपने ग्रीन कैंडल पर एंट्री ली है यहाँ पर बुलिश माराबुजू पर, तो आपको इस वाले सपोर्ट के नीचे आपका स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पर। तो आपका स्टॉप लॉस कितना आएगा? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 29 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आएगा। तो अगर आपको टारगेट रखना है तो आपको टारगेट कितने दिखाई दे रहा है? 65 का। अगर आपको इसे ऊपर नीचे करना है तो आप इसे ऊपर नीचे करके यहाँ पर टारगेट ले सकते हो। तो आपको हमेशा टारगेट और स्टॉप लॉस 1:2 के हिसाब से रखना है। अगर आपका स्टॉप लॉस 29 रुपीज का आ रहा है यानी कि 30 रुपीज का, तो आपको टारगेट लेना है 60% का। तो यहाँ पर आपका 60 पॉइंट का टारगेट हिट हो चुका है। एंट्री लेने से पहले सपोर्ट देखिए, बुलिश कैंडल पर एंट्री लीजिए और वहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन सिलेक्ट करना है। और देखिए आपका स्टॉप लॉस कहां पर आएगा ये भी आपको पॉइंट में दिखा देगा। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 361 पर आएगा और आपका टारगेट कितना आएगा? 450 पर। तो इस तरह से ये लॉन्ग पोजीशन आपको बता देगा। तो 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस और 60 पॉइंट का आपका टारगेट। तो इस तरह से 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा और इसमें आपको इस तरह से प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि बैंक निफ्टी में पॉइंट के हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और आपको ब्रैकेट में कितना परसेंटेज मिलेगा ये भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में आपको 15% दिखाई दे रहा है और स्टॉप लॉस में नीचे देखिए 7.44% दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप लॉन्ग पोजीशन यूज कर सकते हो अगर आपका मार्केट में बुलिश व्यू है तो। और अगर मान लीजिए आपका मार्केट में बेरिश व्यू है तो यहाँ पर आपको कौन सा टूल यूज करना है? इसके उल्टा शॉर्ट पोजीशन। तो जहां पर मैंने एंट्री ली ठीक वहां पर मैं क्या करूंगा? शॉर्ट पोजीशन का क्रॉसर रखूंगा और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए तो आपने शॉर्ट पोजीशन लगा दिया और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ रेड कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ ग्रीन कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, यानी कि ये अपना शॉर्ट पोजीशन का टूल है। और जो भी ग्रीन कलर का टूल है वो अपना लॉन्ग पोजीशन का टूल है। तो लॉन्ग पोजीशन में ग्रीन कलर का बॉक्स ऊपर दिखाई देता है और शॉर्ट पोजीशन में ग्रीन कलर का बॉक्स नीचे दिखाई देता है। तो शॉर्ट पोजीशन में इस तरह से आप नीचे ड्रैग करके कहां पर आपको टारगेट लेना है ये आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। और आपको स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना है तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आएगा 31 पॉइंट का। और अगर 31 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आ रहा है तो आपको टारगेट कितना रखना पड़ेगा? ये डबल यानी कि 60। तो यहाँ पर मैं 60 का टारगेट रख दूंगा। 60 का टारगेट यहाँ पर कितना आएगा फिर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए
यहाँ पर 60 का टारगेट कितना आ रहा है, 369। अगर मार्केट 369 पर नीचे आता है तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है, और अगर मार्केट 463 पर आता है तो आपको स्टॉप लॉस बुक करना है। इस तरह से आप स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि स्टॉप लॉस टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है और कहां पर लगाना है। तो दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।